गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को डिस्कस करने से पहले आप सभी को लेवी स्ट्रक्चर कंप्लीट आना चाहिए। तो लेवी स्ट्रक्चर के अंदर एक लिमिटेशन आई कि वो कई मॉलिक्यूल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उनको ऑब्जर्व फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के अनुसार उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ओजोन का अगर हम स्ट्रक्चर लेके देखें तो ओजोन का आपने लेवी स्ट्रक्चर बनाया भी था। तो ओजोन का लेवी स्ट्रक्चर आपने इस तरह से बनाया था। तो हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट आपको कंप्लीट नजर आ रहा है। जब आप इनका ऑक्टेट देखोगे तो देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट आपको कंप्लीट नजर आ रहा है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नजर है और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नजर है। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में देखोगे तो आपके पास दो बॉन्ड नजर आएंगे और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में देखोगे तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। क्लियर। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये देखा गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड भी है। जो सिंगल बॉन्ड है वो 148 पिकोमीटर उसकी लेंथ है और डबल बॉन्ड की 121 पिकोमीटर की लेंथ है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल साइज की है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया और लगभग उनका जो साइज है वो 128 पिकोमीटर मिला। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 और 121 के इन बिटवीन है, मतलब इंटरमीडिएट है। तो ये ऐसा कैसे निकला, इस चीज को ही हमने समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो लेवी स्ट्रक्चर है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को नहीं समझा पाया कि भी 128 पिकोमीटर कैसे आया। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा था और जो सिंगल बॉन्ड हो रहा था उनको हमने इंटरचेंज कर दिया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहां पे जो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस वाले दो इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाकर और मैं यहां लिख दूं और ठीक है, तो तब भी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसके दो इलेक्ट्रॉन यहां से हटाकर यहां लिख दूं तो ये फिर ऑक्टेट इस तरह से बनेगा, इस वाले बीच वाले ऑक्सीजन का ऐसे करके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यानी कि मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं तो यहां पे सिंगल बॉन्ड आ सकता है, यहां पे भी डबल बॉन्ड। कोई फिक्स थोड़ी ना कि यहीं पे डबल बॉन्ड आएगा और यहां पे सिंगल। आप यहां पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है और इधर क्या आ सकता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं इन दोनों स्ट्रक्चर से फिर भी ये देखा गया कि ये भी ऑब्जर्व फैक्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को नहीं समझा पाए। तो फिर हमने क्या किया, इनसे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कुछ इस तरह से कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो आएगा आएगा, जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर भी आ रहा था और इधर भी आ रहा था। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसको हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर ये देखा गया कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन बिटवीन द टू स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर के इन बिटवीन है। और इस केस में हम इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर का। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इनको हम, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी अकेले ओजोन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ये समझा नहीं पाए, लेकिन इन दोनों से अगर हम एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि इन दोनों का इन बिटवीन होगा, वो जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा, ये पूरे तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ये एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाई करता है। क्लियर। तो इससे हम रेजोनेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये सिंगल मॉलिक्यूल है या फिर इसको हम एक सिंगल मॉलिक्यूल माने, ठीक है, क्योंकि ये इसी से बना है और ये इससे बना है। तो जब एक मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर से ही वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में, देन जो उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे उन बाकी स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, जैसे कि ये दोनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यानी कि इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर कौन सा है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये अकेला
पूरी प्रॉपर्टी को नहीं बता पाएगा ओजोन मॉलिक्यूल की, ये भी अकेला पूरी प्रॉपर्टी को नहीं बता पाएगा, लेकिन इन दोनों से जो हमने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, तो इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं कि कई बार एक मॉलिक्यूल से काम नहीं चल पाता तो उसके हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं जिनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं।